नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। तो देखिए, हेडेक को जानने से पहले हम समझते हैं हेडेक होता क्या है। तो देखिए, दो शब्द से मिलकर बना हेड और एक। तो हेड यानी ये सिर्फ, एक यानी पेन। तो सिर के दर्द को हम हेडेक कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो देखिए, हेडेक जो होता है ये किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे कोई डिप्रेशन हो, कोई टेंशन ले रहा है, किसी के जीवन में बहुत स्ट्रेस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में है, या फिर कोई मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट, या बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशन ले लेना, या स्लीप पूरी ना होना, या खाने में कोई एल्ट्रेशन या ड्रग्स आप ले रहे हो, सिगरेट वो टाइम से ना ले पाना, कोई दवाई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक हेडेक के। तो हेडेक देखिए, ये कुछ तरह का होता है। तो हेडेक में जैसे चार तरीके का होता है, जैसे साइनसेस, क्लस्टर्स, माइग्रेन और हाइपरटेंशन। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसको क्या होता है। तो सबसे पहले माइग्रेन को समझते हैं। माइग्रेन क्या होता है? देखिए, माइग्रेन एक तरह का हेडेक है जिसमें सिर में दर्द होता है। वो एक साइड में होता है, वो आप पर्टिकुलर आपके साइड में हो सकता है। इसमें बेसिकली लाइट में सेंसिटिविटी होती है, लाइट से। यदि लाइट पड़ते ही इसमें इंसान को दर्द होगा, हिचकिचाहट होगी, नौजिया होती है यानी घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, हेलुसिनेशन होता है कभी कभी। तो ये माइग्रेन एक तरह का नॉर्मल बेसिक तरह का हेडेक है। उसके बाद आता है साइनस का पेन। तो जो साइनस से हेडेक होगा वो ऐसा क्रॉस में होगा, यानी जस्ट अबव द चीक बोन। यानी ये जाइगोमेटिक जो बोन है इसके ऊपर, ऊपर यानी ऊपर और अंदर की तरफ, यानी इधर जो दर्द होगा ऐसे में, ये साइनस का पेन होता है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है? टीएमजे, यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर टेम्पल्स। आपके ये टेम्पल्स यानी कान के सामने, कान के आगे की तरफ अगर दर्द हो रहा है तो वो जो दर्द है वो किसका होगा? टीएमजे का होगा। यानी ये टीएमजे जॉइंट होता है, इसमें कोई इरिटेशन होता है तो टीएमजे में पेन होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो पेन होता है वो हेडेक होता है। वो बेसिकली ऑक्सीपिट से होकर के पूरे ऑक्सीपिट एरिया में, उसके बाद सरकमफेरेंस में पूरे आपके सर्कुलेट हो जाता है वो। उसके बाद जो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर ये होता है कि जो नली होती है, जो नर्व्स होती है बॉडी में, नसें, उनमें जो खून दौड़ रहा है उसका जो लेटरल प्रेशर होता है, बाहर की तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है उस नलियों में, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन की वजह से जो पेन होता है वो ऑक्सीपिट एरिया में रहता है, और स्ट्रेस की वजह से जो रहता है वो ऑक्सीपिट उसके साथ सरकमफेरेंस में रहता है। टेंशन का जो हेडेक होता है वो बेसिकली पूरे सरकमफेरेंस में होगा और ज़्यादातर फ्रंटल लोब पे आता है। उसके बाद आता है ये क्लस्टर पेन। तो जो क्लस्टर हेडेक्स होते हैं वो बेसिकली एक पॉइंटेड, जैसे एक आंख में होगा, जैसे आपको साइड, जैसे लेफ्ट या राइट, तो वो भी एक पॉइंटेड पेन होता है। इसमें आई में इरिटेशन होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये अल्कोहल में बेसिकली देखने मिलता है। जो अल्कोहल अब्यूज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो टाइम पे अगर वो अल्कोहल उनको परफेक्ट अमाउंट में नहीं मिल पाता तो उससे हेडेक होता है उनको। तो देखिए, ये अलग अलग तरह के हेडेक्स हैं। अब अब बात आती है कि हेडेक को कम कैसे करें या कैसे हटाएं। तो देखिए, हेडेक बहुत तरह के होते हैं। जनरल टर्म्स में हेडेक को कम करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। सबसे पहले तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और दूसरा स्ट्रेस कम करें। तो अगर आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस अगर आप कम करते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है स्ट्रेस कम हो जाएगा आपको और हेडेक आपको कम आएगा। तो इसके और तरीके हैं। आप अच्छे से डाइट लीजिए, टाइम पे स्लीप करिए। दिन में 8 से 9 घंटे सोइए, टाइम से स्लीप करिए, 8 बजे सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करिए, डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज करिए। अच्छा पानी पीजिए, थोड़ा सोशल इन्वायरमेंट में रहिए, सराउंडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, आपको कोई इसी चीज़ की अगर लत है, आदत है, तो उसको छोड़िए। उसके वजह से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और दूसरी चीज़ कि आप एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करिए, प्रमोट करिए। और कभी भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप एक टेम्परेरी बेसिस पे, एक सॉल्यूशन ये है कि आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर अकेले में कहीं जाके, यानी खुले माहौल में। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब स्ट्रेस हो तो आपको बंद माहौल में, यानी रूम के अंदर नहीं रहना है। बाहर जाइए, आप इन्वॉल्व करिए, दोस्तों के साथ मिलिए। आप छत पे जा सकते हैं, वहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं, अकेले में बैठ सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप हेडेक से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये हेडेक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।